हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं दिल्ली सल्तनत के संस्थापक और गुलाम वंश के प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। सबसे पहले हम लोग इसका कुछ प्रारंभिक जानकारी लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वह एक तुर्क समुदाय से बिलोंग करता था और इसको जो है बचपन में एक गुलाम के रूप में बेच दिया गया था। और बाद में क्या होता है कि इस कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी एक गुलाम के रूप में खरीदता है। फिर क्या होता है कि मोहम्मद गौरी जो है इसकी योग्यता को देखते हुए अपना सेनापति नियुक्त कर देता है। फिर क्या होता है कि 1206 ईस्वी में जब मोहम्मद गौरी का हत्या कर दिया जाता है तो वैसे में ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वह जो है दिल्ली सल्तनत की स्थापना का घोषणा कर देता है। हालांकि यह जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उस समय पर दिल्ली में नहीं था, यह जो था वर्तमान पाकिस्तान के लाहौर क्षेत्र में था और वो लाहौर से ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना का घोषणा कर देता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया। और वह जो है दिल्ली से नहीं घोषणा किया था, वो जो है लाहौर से किया था। इस कारण होता क्या है कि दिल्ली सल्तनत का शुरुआत में जो है राजधानी जो है वह लाहौर में रहता है। लाहौर से ही शासन प्रशासन चलता है दिल्ली सल्तनत का। और दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो पहला वंश आता है वह है गुलाम वंश। तो गुलाम वंश का भी संस्थापक किसको माना जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इस गुलाम वंश के प्रथम शासक के रूप में जाने जाते हैं। और इसके बारे में हम लोग कुछ और बात करते हैं कि यह जो है अपने दान देने के लिए बहुत ही फेमस था। बहुत सारा लाखों में रुपये में ये दान करता था, लाखों में दान करता था। इस कारण जो है इसको लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को क्यों जाना जाता है, क्योंकि यह जो है लाखों में दान करता था। ठीक है। और इसके बारे में एक और बात है कि यह जो है एक सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में कुतुब मीनार का निर्माण करना प्रारंभ करता है। ठीक है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में यह जो कुतुबुद्दीन ऐबक है कुतुब मीनार का निर्माण कार्य को शुरू करता है। हालांकि यह जो है उस कुतुब मीनार को पूर्ण रूप से बनवा नहीं पाता है, क्योंकि यह जो है 1210 ईस्वी में चौगान बोले तो हॉर्स पोलो खेलते हुए घोड़े से गिर जाता है। घोड़े से गिरने के कारण होता क्या है कि घोड़ा इसके ऊपर चढ़ जाता है, इससे इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसके मृत्यु के बाद जो है सो इस गुलाम वंश के अगले जो शासक होंगे वो कौन होंगे, इसके लिए जो है एक संघर्ष होता है। इस संघर्ष में एक तरफ होता है कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद इल्तुतमिश और दूसरी तरफ होता है मोहम्मद गौरी का और जो दो गुलाम था यालदूच और कुवाचा। तो यालदूच और कुवाचा और इल्तुतमिश के बीच युद्ध होता है, लड़ाई होता है। इसमें इल्तुतमिश जो है इस यालदूच और कुवाचा को मार गिराता है। उसके बाद क्या होता है कि गुलाम वंश का अगला जो शासक होता है वह इल्तुतमिश बनता है। तो आगे के वीडियो में हम लोग इल्तुतमिश के बारे में जानेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में इतना ही था। ठीक है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसी कारण जो है वीडियो कंटिन्यू नहीं आ रहा है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और वीडियो शूट करते टाइम जो है पंखा को बंद करना पड़ता है, क्योंकि अगर पंखा चलेगा तो आवाज़ क्लियर नहीं आ पाएगा। ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।